औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जिन महापुरुषों ने, बड़े शख्सियतों ने अपने मुल्क के अंदर बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, उन सभी महापुरुषों को, उनके कामों को, उनके कार्यों को मैं सलाम करता हूँ। और जिन लोगों ने नांदेड़ के तारीख़ में नांदेड़ के लिए अलग अलग नुमाइंदगी की है, ऐसे हर ज़ात, हर मज़हब के जो भी आमदार खासदार बने हैं, उन सबको याद करता हूं, क्योंकि नांदेड़ की तारीख़ ऐसी है कि आज हमारे किसी दलित भाई को पूछे, ख़ास तौर से अगर बौद्ध भाई को पूछे कि तुम आमदार खासदार बनते क्या, तो वो कहेगा कि नहीं यार, आमदार खासदार बनना अपने बस की बात नहीं है, नगर सेवक से ज़्यादा अपने को कोई बड़ा पद मिल नहीं सकता। आज अगर किसी मुस्लिम नौजवान को पूछे कि मुसलमान आमदार बनता क्या, खासदार बनता क्या, वो बोलते नहीं भाई, नगर सेवक बनता, महापौर, उप महापौर बनता, स्टैंडिंग का चेयरमैन बनता, उससे बड़ा कुछ बन नहीं सकता। क्यों लगता? क्योंकि आज जिसकी उम्र 50 साल होगी, आज जिसकी उम्र 50 साल होगी, उसने भी अपने नांदेड़ में किसी बौद्ध का खासदार नहीं देखा होगा और किसी मुसलमान का आमदार नहीं देखा होगा। क्योंकि 47 साल पहले 1977 में मरहूम नूरुल्लाह खान साहब चुन के आके आमदार बने थे, और उनसे पहले 3 बार सैयद फारूक पाशा साहब चुन के आके आमदार बने थे और 1 बार MLC बने थे। और आज़ादी के बाद नांदेड़ जिले के पहले खासदार हरिहर राव सोनुड़े बौद्ध समाज के नांदेड़ के पहले खासदार बने थे। आज जो 70 साल का होगा उसको भी याद नहीं होगा कि उसने कभी किसी बौद्ध खासदार नांदेड़ का देखा है। तो ये क्यों हुआ? क्यों नहीं बने? बन नहीं सकते क्या? पहले तो बनते थे ना। फिर पहले बनते थे तो अब क्यों नहीं बन रहे? ये कोई डायनासोर के जैसी तो जमात नहीं है ना कि जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती। ऐसा तो नहीं है। आज भी इलेक्शन होते, हर 5 साल में आमदार बदलता, हर 5 साल में खासदार बदलता, अलाना फलाना आलतू फालतू सब आते, अलग अलग जात के मजहब के लोग आमदार बनते, मगर बौद्ध का आमदार खासदार नहीं बन रहा नांदेड़ में, और मुसलमान का आमदार खासदार नहीं बन रहा। ऐसे कई जमातें हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, उनको भी आमदार की खासदार की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एक घराना या मुट्ठी भर लोग तय करते हैं नांदेड़ में कौन आमदार और खासदार होना। वो रिंगन में हमको आने ही नहीं देते और आगे भी तो टिकट मिलने नहीं देते। इसलिए हमारी नुमाइंदगी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हाउस असेंबली है, विधानसभा है, और देश का सबसे बड़ा हाउस पार्लियामेंट है। वहां पर आपका कोई नुमाइंदा चुन के न जाए, इसके लिए जो काम करते हम उनको वोट देते, हम उनको वोट देते। हम अपने आप को वोट देते ही नहीं, और जब भी हमने अपने आप को वोट दिया तब हमको दूसरे कोई वोट नहीं करे। 45 सालों में कोई भी मुसलमान को कांग्रेस ने उम्मीदवारी नहीं दी, लेकिन वो खड़े रहे, लेकिन मुसलमानों ने एक गट्ठा वोट उनको दिए नहीं। इसलिए आज मैं यहां खड़े रह के सोच रहा था कि आज की जो मीटिंग है वो तो प्रवेश की है, मगर मेरे सभी साथी इस बात पे जोर दे रहे थे कि विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और हमको अपना नुमाइंदा चुन के लाना है। ये क्यों हर कोई वही बात क्यों कर रहे हैं? उनकी तड़प सिर्फ इतनी थी कि हम एक दूसरे से जुड़कर, नए लोग पुराने लोग साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, और हमारी ताकत बढ़ेगी तो जो 50 साल में नहीं हुआ इंशाअल्लाह वो आने वाले 3 महीने में होने वाला है। इस वजह से सब लोगों का मौजू टॉपिक एक ही चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हम आज के इस मौजू पे वापस आते हैं।
और आज का ये प्रोग्राम एक मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन जिनको समाज के लिए तड़प है, गरीबों के लिए तड़प है, उनको सरकार की योजना मिलना, सरकार से अनाज मिलना, सरकार से दवाखाने की सुविधा मिलना, इसलिए जो पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और वो समाजी कारकुन का नाम है अमजद खान साहब। जब उनको लगा कि मैं अकेला राशन कार्ड दिला तो रहा हूं लेकिन अनाज नहीं दिला पा रहा हूं, मैं अकेला राशन कार्ड बना के तो दे रहा हूं लेकिन जीवन दया योजना दिला के नहीं दे पा रहा हूं, तो उन्होंने और भी मुतासिरीन लोगों को साथ में लिया और उनको साथ में देकर अब तक सैकड़ों लोगों को लेबर कार्ड बना के दिए। सिर्फ लेबर कार्ड बना के नहीं दिए तो लेबर के बच्ची के शादी को सरकार से मिलने वाले 30,000 रुपए भी दिलाकर दिए। सिर्फ राशन कार्ड बना के नहीं दिए तो उस राशन कार्ड पे अनाज चालू करा के उसको घर पे अनाज जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी किए। दवाखाने के कार्ड बनाए और दवाखाने का 1.5 लाख तक का बिल माफ करने के लिए जीवन दया की योजना भी दिलाई। और ये काम करते करते उनकी मुलाकात अब्दुल समी से हुई, अयूब भाई से हुई, जावेद भाई से हुई, और जब हुई तो उनको पता चला कि जो काम ये कुछ सालों से कर रहे हैं और जो कामों के लिए उनको अड़चने आ रही है, वो अड़चने अगर दूर करना है और लोगों को घर बैठे सब सुविधा को पहुंचाना है तो अपना खुद का एक आमदार चुन के लाना ज़रूरी है। और वो लाना है तो हमको अलग अलग बिखरने की बजाय एकजुट होना ज़रूरी है। और तब उन्होंने इरादा किया कि एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक से ज़्यादा ज़ात मज़हब के लोग वोट कर सकते हैं और हम सब अलग अलग तबकों को एक जगह लाकर इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में अपना एमएलए आमदार चुना के ला सकते। तब उन्होंने जहन बनाया और आकर मुलाकात करके बोले, सर मैं और मेरे साथ में जुड़े हुए कई दर्जनों साथी है, 50-60 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलके वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश करना चाह रहे हैं। 3 महीने से हमारी बातचीत चल रही है, मुलाकातें हो रही है, काम हो रहे हैं, लेकिन प्रवेश करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मौका बना के आपके मौजूदगी में अमजद खान साहब और उनके साथियों का प्रवेश हुआ है। मैं आप सभी का और अमजद भाई के साथ साथ यहीं करीबी में नांदेड़ दक्षिण में एक बहुत डाट बस्ती है जहां बहुत दिक्कतें परेशानियां हैं, लेकिन कोई आके काम नहीं कर रहा, कोई नगर सेवक ढुक के देखता नहीं और आमदार खासदार तो गलती से भी सिवाय इलेक्शन के आते नहीं। वहां पर जुस्तजू करने वाला सोहेल नाम का नौजवान भी आज अमजद भाई के साथ साथ आज अपने पास में प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों के साथ प्रवेश किए वाले मेरे जितने साथी हैं, फिरोज खान साहब है, शेख सुलेमान साहब है, सोहेल भाई है, फरदीन खान है, जाहिद खान है, मोहम्मद जावेद है, यूसुफ खान है, फिरोज खान है, शेख सत्तार भाई है, इरफान भाई है सहारा वाले, सिद्धू भाऊ जोंदड़े जी है, शेख तौहीद है, तुकाराम हनुमंते जी है, यशवंत जोंदड़े जी है, शेख महबूब है, शेख मोहसिन है, शहजाद बेग है, शेख सोहेल है, मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद सुलेमान है, मोहम्मद अल्ताफ़ है, मोहम्मद शब्बीर भाई है, शेख ज़ुबैर भाई है, मोहम्मद सोहेल साहब है, अशफाक अली ख़ान साहब है, वहादुद्दीन साहब की सदारत में यहाँ पर इकबाल भाई ने भी प्रवेश किया, शब्बीर भाई ने किया, शाहरुख खान ने किया, आसिफ भाई ने किया, शेख कलीम साहब ने किया, अब्दुल रज़ाक साहब जो फतेह बुरुज के बीआरएस में थे उन्होंने भी आज अतीक भाई के जरिए वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। मैं इन तमाम लोगों का वंचित बहुजन आघाड़ी में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ जिस नीयत और मकसद से
आपने आज वंचित में प्रवेश किया है, एक बड़ी ताकत बन के उभरने के लिए, मजलूमों के हक में लड़ने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। इंशाल्लाह आप सभी और हम मिलकर आने वाले दिनों के अंदर नांदेड़ की तारीख में एक नया पन्ना जोड़ेंगे और हर मजलूम, हर गरीब, हर तबके, हर जात मजहब के लिए लड़ने वाली जमात के तौर पे सामने आएंगे। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। यहाँ पे अभी अयूब भाई ने, विट्ठल भाऊ ने यहाँ पे कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के अंदर एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है जो सभी तबकों को लेकर चले। आज हम कोई भी नगर सेवक रहो, आमदार रहो के खासदार रहो, वो भली एक जात से आता है, एक मजहब से आता है, लेकिन जब वो चुन के आता है वो सभी जात मजहब के लिए काम करने वाला होना चाहिए। और मुसलमान हमेशा जात और धर्म देखे बगैर वोट करता आया है। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ नांदेड़ के और महाराष्ट्र के मेरे मराठा भाइयों की। हमारे मराठा भाइयों ने आज तक अपना वोट जब भी दिए, ज़्यादातर वो अपने समाज के आदमी को वोट देते हैं। कभी किसी मराठा समाज का वोट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं मिलता। कभी किसी मराठा समाज का वोट हो गया, अगर वहां मराठा रिंगन में रहा तो ओबीसी हिंदू को भी नहीं मिलता, बौद्ध को तो नहीं मिलता। अगर एससी रिजर्व भी है तो वो हिंदू मातंग को मिलेगा, लेकिन बौद्ध को नहीं मिलेगा। इतना कट्टरता से मराठा समाज अपने बिरादरी को वोट करता है। ये कट्टरता ना मुसलमानों में है, ना बौद्धों में है, ना ओबीसी में है। इसीलिए आज ओबीसी चिल्लाते हमारे आमदार खासदार नहीं है। आज बौद्ध समाज की मांग है, हमारे आमदार खासदार नहीं है। आज मुसलमान बोल रहा है कि 22 राज्यों में कांग्रेस ने मुसलमान को लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी। क्यों देंगे? तुम अपने आदमी को वोट ही नहीं करते, तुम वंचितों को वोट ही नहीं करते, तुम एक दूसरे को वोट ही नहीं करते, तो तुम्हारे को कोई भी पार्टी टिकट क्यों देंगी? मराठा समाज को वोट क्यों करते, टिकट क्यों देते? क्योंकि मराठा समाज एकजुट होके वोट करता है। अब वहां पे औरंगाबाद में दुनिया का पुकार ले रहे, वंचित ने उम्मीदवार दिया बोल रहे, ओबीसी ने वोट नहीं दिया बोल रहे, दलित समाज एक नहीं हुआ बोल रहे, लेकिन वहां वोट किसको गए? ना इम्तियाज जलील को गए, ना चंद्रकांत खैरे को गए। जाति से मराठा थे इसलिए भुमरे को वोट गए, लेकिन आज तक कट्टर हिंदू बनने वाले खैरे को भी मराठा समाज ने वोट नहीं दिया। इम्तियाज जलील सब समाज का हूं बोल बोल के बोल रहे थे, उनको भी वोट नहीं दिया। मराठा समाज से सीखने की बात है कि वो अपनी बिरादरी को पहले प्रेफरेंस देता है, बाकी कोई भी रिंगन में रहो उनको वोट नहीं करता, अपनी बिरादरी को वोट करता है। यही आज मुसलमानों को सीखना पड़ेगा, बौद्ध भाइयों को सीखना पड़ेगा, ओबीसी को सीखना पड़ेगा कि तुमको वोट नहीं मिलेगा, अगर रिंगन में मराठा है तो वोट उनको मिलेगा। मेरे कोई मराठा भाइयों की मैं तारीफ कर रहा हूं कि वो अपने बिरादरी को वोट देते हैं, लेकिन समझो किसी को बुरा लग रहा तो मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में फारूक पाशा, नूरुल्लाह खान जैसे आमदार 50 साल में क्यों नहीं बने? 50 साल में क्यों नहीं बने? कांग्रेस को मालूम है कि हम मुसलमान को उम्मीदवारी देंगे तो हम अपने मराठा भाइयों के वोट नहीं दिला सकते। राष्ट्रवादी को मालूम है कि हम बौद्ध भाई को उम्मीदवारी तो देंगे, लेकिन अपने मराठा समाज के, हिंदू समाज के वोट नहीं दिला सकते। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, हम हमेशा वोट करते आ रहे आंखें बंद करके। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमको अपनी नुमाइंदगी चुन के लाना है। तो जिनको नुमाइंदगी नहीं मिली वो तमाम मुसलमानों को, बौद्धों को, ओबीसी को और गरीब मराठा को भी चुन के नहीं आने देते। उनको भी सोचना पड़ेगा कि घराने शाही के बजाय अब हम सब वंचित एक हो जाएंगे तो अपना नुमाइंदा भी ला सकते हैं और दिगर तबकों का भी आमदार इंशाल्लाह चुन के ला सकते हैं। और वो लाने की एकजुट का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। और आपको 50 साल से तो अशोक चौहान नाम का एक चौहान बेवकूफ बना रहा था, बोले ये खासदार लालो खदगांवकर को तुमको विधानसभा का टिकट देता हूं। 2004 में मैं खुद गवाह हूं, 2009 में मैं खुद गवाह हूं।
वादा करे वाला इस स्टेज से कि खतगांवकर को कांग्रेस के खासदार बनाए कि तुमको विधानसभा का टिकट देते। 2004 में, 2009 में, 2014 में लग गए मुसलमान एक गट्ठा वोट दे के कांग्रेस को खासदार बना दी। 6 महीने के बाद विधानसभा आई, बोले साहब टिकट, बोले अरे भाई देंगे लेकिन थोड़ा सा वोट मिलते क्या तुमको। तो अपने नगर से होगा सत्तार भाई, मसूद भाई, पूरे उलेमा इकराम को, डॉक्टरों को, वकीलों को, प्रोफेसरों को लेके गए अशोक राव के पास, बोले साहब टिकट दो। अशोक राव बोले मौलाना आओ बैठो, चाय वाय दो, बोले मौलाना को चाय वाय पिलाए। बोलो मौलाना क्या है। मौलाना बोले साहब खासदार बनाए तुम्हारा हमने, अब एक आधे मुसलमान को टिकट दो विधानसभा का। बोले कैसा है मौलाना, टिकट देना बड़ी बात नहीं, मेरे हाथ में मैं दे सकता, लेकिन मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान चुन के नहीं आता। बोले कैसा नहीं आता साहब, जब मुसलमान तुमको वोट दे सकता तो तुम्हारा समाज मुसलमान को क्यों नहीं करता। सही है जी, बोले तुम कर देते, मगर वो नहीं करते, बोले नहीं दे सकते, बोले हम तुमको हिंदू वोट दिला नहीं सकते, बोले मुसलमान को टिकट दिए भी तो कांग्रेस चुना के नहीं ला सकती। बोले फिर साहब कैसा करना। बोले तुम्हारे को एमएलसी बनाता हूं। बोले एमएलसी बोले तो विधान परिषद का आमदार, विधान परिषद का आमदार बोले तो पीछे के दरवाजे से जाने वाला आमदार, जो मेन गेट से नहीं आ सकता उसको खिड़की में से चोरों के जैसा लाते, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर नहीं लगता, वोट नहीं लगते, और इनकी मर्जी से इन्हों किसको भी खिड़की में से बुला सकते। सही तो ये चोरी छुपे जाना छे भला, चुन के जाने वाला छाती तान के गेट से जाता और एमएलसी से जाने वाला चोरी छुपे खिड़की से जाता। फिर भी मौलाना बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप करना क्या। बोले एक काम करो, बोले अभी इधर से मैं डीपी को खड़े कर रहा हूँ, इधर से पोकरना खड़े कर रहा हूँ, बोले 14 में आप इनको चुन के ला लो। बोले ये दोनों चुन के आए कि मैं तुमको एमएलसी बनाता हूं। बोले क्या बनाता हूं, एमएलसी। अब वो अशोक चौहान का चुर का सबको मालूम, इधर से डीपी को भी लाए, इधर से पोकरना को भी लाए, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और खुद अशोक चौहान को 14 में खासदार बनाए, डीपी को आमदार बनाए, पोकरना को आमदार बनाए। अब एमएलसी का इलेक्शन आया रे आया, अशोक चौहान ने किसको टिकट दे के चुन के लाए एमएलसी में, अमर राजूरकर को। तब सत्तार भाई का नंबर नहीं लगा, तब मसूद भाई का नंबर नहीं लगा, शमीम अब्दुल्ला का नंबर नहीं लगा, तब नंबर किसका लगा, अमर राजूरकर। कौन अमर राजूरकर, उसके समाज के 1000 वोट भी नहीं होंगे, इनके जैसा उन्हें वोटा दिलाया नहीं, मगर उन्होंने उनका पीए है, चपरासी है, उनका सेक्रेटरी है, उनके कामा करता। तो एक नौकर को आमदार बनाए, बीवी को भोकर से आमदार बनाए, डीपी सावंत सोसाइटी में नौकर था सेक्रेटरी, उसको आमदार बनाए, लेकिन मियाँ भाई को नहीं बनाए। अब वो अशोक चौहान की कांग्रेस मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करी 50 साल में। अब अशोक चौहान कहाँ चले गए, अपने वोटा खा खा के मंत्री मुख्यमंत्री बने, और अब कहाँ गए अशोक चौहान, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। और पहले वंचित को बीजेपी की बीटी में बोलते थे, और अब अशोक चौहान कहाँ है, बीजेपी में है। अब अशोक चौहान बीजेपी में गए तो सबको लगा गुलामा आजाद हो गए, अब बॉस चले गए, भेदभाव करने वाले अशोक चौहान चले गए, अब आजाद हो गए। बोले हम विकास क्यों नहीं हुआ, अशोक चौहान ने नहीं करा। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिला, अशोक चौहान ने नहीं दिया। एमएलसी क्यों नहीं बने, अशोक चौहान ने नहीं बना। अब अशोक चौहान चले गए, बोले अब अच्छे चौहान आ गए, बोले वसंतराव चौहान। कौन आ गए, बोले अब वो बुरे चौहान चले गए, बोले अब अच्छे चौहान आ गए, बोले बुढ़े बाटे थके वाले हैं, ज्यादा जोर नहीं मारते, पैसे का कुछ जोर है नहीं, बोले अशोक राव के जैसा। ये मुसलमानों की सुनने वाला चौहान है। बोले क्या करना, बोले फिर एक गट्ठा और देंगे, बोले अपन बीजेपी को और अशोक राव को हराना है, बोले वसंतराव चौहान को जिताना है। बोले मियाँ भाई तैयार, बारात लेके लाइन लगा के वोट, लाइन लगा के वोट।
फारूक भाई बोल रहे वंचित नहीं, फारूक भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, बोले जरा वसंत राव को लाने का बोले। अयूब भाई बोल रहे अरे वंचित है, रुको जी भाई, इतना रुको, विधानसभा में तुमको देखते हैं अयूब भाई, जरा रुको, बोले वसंत राव को लान दो। बोले जोश लगा के, होश लगा के, लाइन लगा के, ये उठा 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 उठा, वसंत राव आ गए चुन के। मालदार अशोक चौहान जोर लगा के 19 में हरे, कंगाल वसंत चौहान को मुसलमानों ने लाइन लगा के खासदार बना दिए। जैसे ही रिजल्ट आया दूसरे दिन खबर छप के आई, सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। दूसरे दिन खबर है अखबार में, आप सत्तार भाई एमएलसी बन रहे। ये सत्तार भाई के चक्रा चालू, बड़ा गुलदस्ता उठाए कि बंबई नाना पटोले, गुलदस्ता उठाए कि उद्धव ठाकरे, गुलदस्ता उठाए कि राहुल गांधी, गुलदस्ता उठाए कि सोनिया गांधी, सबको गुलदस्ते बांटे गली से लेके दिल्ली तक। क्या तो बोले मैं एमएलसी बन रहा हूं। मसूद भाई को मालूम हुआ मुसलमान को एमएलसी मिल रही, अगर सत्तार भाई को मिल गई तो मैं कम हूं क्या। फिर मसूद भाई गए गुलदस्ता लेके गली से लेके बंबई और बंबई से लेके दिल्ली, बोले मेरे को दो, ये लाइन लग गई। फिर अब लगा, हमको भी लगा, सबको लगा, 50 साल में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एमएलसी नहीं दिया, वसंत चौहान को जीतना मुमकिन नहीं था। अशोक चौहान गए बाद मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां देके, इतने होश में जोश में चुन के लाए। वसंत चौहान बोल रहा मैं लेटर दिया, बोल रहा सत्तार भाई को आमदार बनाओ बोल के। मोहन अम्बडे बोल रहा मैं भी लेटर दिया, बोल रहा आमदार बनाओ बोल के। बोले कहाँ है लेटर बताओ, तो एक ही लेटर पे दोनों ने साइन करके दिए, ये देखो हम लेटर दे दिए। बोले मोहन अम्बडे ने लेटर देके, वसंत चौहान ने लेटर देके, जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो इस बार किसको एमएलसी बनाए, कलम नुरी के प्रज्ञाताई सातो, उनको बनाए, मगर मियां भाई का नंबर नहीं लगा। इस बार भी हाथ में आया गांजर, गांजर की पुंगी 2 महीने से बज रही थी, पे पे पे, और एमएलसी की हवा निकल गई। अब गाजर चापते बैठो और चॉकलेट खाओ, ये कांग्रेस है। आप 50 साल से ये कांग्रेस ने, अशोक चौहान हो के वसंत चौहान हो, कांग्रेस का कोई भी चौहान हो के हम्बरडे हो, आपके वोट लेना मालूम है, आपको इज्जत देना नहीं मालूम, आपको पद देना नहीं मालूम, आपको सत्ता देना नहीं मालूम, आपको सूत्र देना नहीं मालूम, आपको कुर्सी पे बिठाना नहीं मालूम। 50 सालों से इन्होंने नांदेड़ के मुसलमानों की तौहीन करे, फारूक पाशा के विरासत की तौहीन करे, नूरुल्लाह खान की विरासत की तौहीन करे, हमारे सत्तार भाई की तौहीन करे, मसूद भाई की तौहीन करे, शमीम अब्दुल्ला की तौहीन करे। कांग्रेस को आज मैं कहता हूं, अब हमको तुम्हारे आमदार की को ठोकर से मारते, हमारा आमदार हम चुन के लेंगे इंशाअल्लाह। अब हमको कांग्रेस से आमदार की, कांग्रेस से टिकट, कांग्रेस से एमएलसी नहीं होना, कांग्रेस को लात मारेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना आमदार खुद चुन के लेंगे, तुम्हारे चौखट पे भीख का कटोरा लेके नहीं आने वाले। हम अपना आमदार खुद के बलबूते पे चुन के ला सकते हैं। हम दलित, ओबीसी, गरीब मराठा को साथ लेंगे, अपना आमदार खुद चुनकर लाएंगे इंशाअल्लाह। ये कांग्रेस वालों को अपनी चौखट के बाहर खड़ा करेंगे, कटोरा लेके अपनी चौखट पे खड़ा करेंगे। इसलिए आने वाले वक्त में हमको मुत्तहिदा तौर पर राजनीति को समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेते हुए एक ही बात कहता हूँ, इसके उसकी लड़ाई बहुत लड़े, बहुत बाराता निकाले, मगर हमको बाजे वाला बनाए, बैंड वाला बनाए। बारात निकली तब बैंड वाला आगे आगे रहता, बारात रही थी जब बैंड वाला आगे आगे रहता। एक जन पुंगी बजा रहा, सत्तार भाई पुंगी बजा रहे, मसूद भाई ढोल बजा रहे, कोई तो भी बाजा बजा रहा, ट्यू ट्यू चालू है, पम 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 बाजा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, पीछे घोड़ा बारात,
बारात बैंड वाले हम बोल रहे हम आगे हैं, इलेक्शन चल रहे हम आगे, चुन के आए, डेरे में बारात गई रे गई, तख्त पे दूल्हा चढ़े रहे चढ़ा, सबसे पहले बाहर कौन बैठे ले रहे थे? ये बैंड वाले चौखट के बाहर, मंडप के बाहर, टेंट के बाहर। ऐसी हालत बनाए हमारी। अब इंशाअल्लाह हम ऐसा बैंड बजेंगे कि कांग्रेस की बारात हम निकालेंगे और दूल्हा हम बनेंगे। मियाँ भाई को दूल्हा बनाने का, भाई मियाँ बनाने का और इनको बाराती बनाने का, इनके हाथ में पुंगी और बैंड देने का काम नांदेड़ की आवाम करेगी। इस यकीन के साथ आप सभी का मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। अमजद भाई, सोहेल भाई, आपके साथ जितने भी लोग यहाँ प्रवेश किए, अयूब भाई है उत्तर महानगर के अध्यक्ष, विट्ठल गायकवाड़ साहब है दक्षिण के महानगर अध्यक्ष, जावेद हाशमी साहब हो, एडवोकेट बिलाल साहब हो, या हमारे जितने भी आतिक लीडर हो, सादिक बाचोटीकर साहब रहो, ये वो सब क़यादतें हमारी जो ताकत से आपके साथ खड़ी है। कुछ भी काम रहा आतिक लीडर 2 मिनट में आपके पास आएंगे, कुछ भी काम रहा सादिक बाचोटीकर 5 मिनट में आपके पास आएंगे, कुछ भी रहा मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे को भी फ़ोन करोगे, मैं आपके पास खड़ा हुआ रहूँगा। इतना यकीन के साथ कहता हूँ, आने वाले वक्त में एक लड़ाई लड़ना है, इंशाल्लाह हम मुत्तहिदा तौर पे लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जय भीम।